औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hi mates of Global Words, I am Atif Salim Bhatt from Faisalabad, Punjab, Pakistan. You all are going along nicely in super duper direction with conformance of purities. You all are considered as masculine personalities of global world. We are nothing without help and support of each other. I am elaborating you about Germany और यूरोपीय यूनियन शेंजन वीज़ा। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर वफ़ियत से हैं? सब ठीक हैं? वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं अपना? आज आपको मैं जिस कंट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ उस कंट्री का नेम है जर्मनी। जर्मनी के बारे में आप सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूँ। वो न्यूज़ क्या है कि जनाब अली जर्मनी जो है, जर्मनी 4.5 बैंड्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो आप आइट्स में सिक्योर कर चुके हो। यानी हमारे ऐसे हजरात, हमारे ऐसे दोस्त जो कहते हैं कि मैं लो बैंड पे फॉल कर रहा हूँ, मेरा बैंड जो है वो नीच डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जर्मनी का स्टडी वीज़ा जो है वो ईज़िली गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। जर्मनी की यूनिवर्सिटी है फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन और इसके अलावा यूनिवर्सिटी है जी मार्क यूनिवर्सिटी। ये जो हैं ये 4.5 से लेकर 5 बैंड स्केल को एक्सेप्ट कर रही हैं और इसकी बेस के ऊपर आप सिर्फ 2000 यूरो फ़ी पे करके इजीली जर्मनी मूव कर सकते हो। जैसे ही आप जर्मनी मूव करोगे, इनकी एग्रीगेट फ़ी है 12,000 सेमेस्टर की। बाकी फ़ी आप वहीं पे अर्न करोगे, वहीं पे जनरेट करोगे और वहीं पे ऑफ करोगे। तो जर्मन का ला क्या है? जैसा कि हम सारे जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन के जितने कंट्रीज़ हैं वो सारे एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इनकी अटैचमेंट की वजह से इनकी करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। और इसके अलावा जैसे ही हम देखते हैं कि आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है। शेंजन वीज़ा मीन कि आपको एक ऐसे कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाता है जिसमें आपके पास समिशन ऑफ कंट्रीज़ आ जाते हैं, जिसमें जर्मनी है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, यानी पूरे यूरोप में गर्ज ये कि आप कहीं भी ईज़िली मूव कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको करना क्या है। इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस के लिए पहले जर्मन की पॉलिसीज़ जो थी कि ये 15 मंथ्स लगा देते होते थे अपॉइंटमेंट डिलीवर करते हुए, यानी आपका आइट्स ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला होता था। तो अब आपका आइट्स जो है वो एक्सपायर होने वाला नहीं होगा, ये क्योंकि 2 मंथ्स में ही आपको अपॉइंटमेंट जो है वो ग्रांट कर देते हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा इजीली कंफर्ट जोन में चले जाते हो। 2000 यूरो का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी करेंसी में 3,60,000 जो है वो आप फ़ी पे करते हो। और इसके अलावा एयर टिकट, बायोमेट्रिक्स या अदर एक्सपेंसेस को हम साथ लगा लेना, 6 से 7 लाख आपके एक्सपेंसेस आते हैं और आप जर्मनी मूव कर लेते हो विद इन 5 मंथ। यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? अपॉइंटमेंट में करते क्या हैं, चूँकि जर्मन की एम्बेसी भी है पाकिस्तान में, जर्मन आपका 101 इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसमें आपकी वो इंग्लिश स्पीकिंग चेक करते हैं, वो देखते हैं कि आपका प्रोफिशेंसी का लेवल क्या है, आप उस कंट्री में जाके एडजस्ट कर सकते हो, आपका सर्वाइवल हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, बाकी फ़ी आपने वहाँ पे अर्निंग के साथ साथ ही पे ऑफ करनी है। बर्लिन का मतलब है कि उनका बहुत बड़ा कमर्शियल हब है जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे आप गेन कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हो, यानी आप अपनी एक कंफर्ट और पुरस्कून ज़िंदगी को जी सकते हो वहाँ पे जाके जो है। और इसके अलावा जर्मन में जब आप रहते हो ना, स्टडी का इसका टेनर है 2 ईयर्स। इसके अलावा 2 ईयर स्टडी के बाद आपके पास ऑप्शन क्या ओपन होती हैं, इस बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जर्मन का ला ये है कि जर्मनी में आपने 5 ईयर स्टे करना है। जैसे ही आप 5 ईयर स्टे कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो जर्मन की इमिग्रेशन के लिए। और जैसे ही आपने स्टे करना है, आपने आइट्स तो आप करके गए हो, चाहे आपका लो बैंड आया है, क्योंकि आइट्स का जो पेपर है ना वो बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेटर यही है कि जितना आपका बैंड स्कोर आ गया, आपके पास कितने अल्टरनेटिव हैं, मैं उन अल्टरनेटिव से क्या एज ले सकता हूँ और मैं क्या फ्रूटफुल रिजल्ट गेन कर सकता हूँ, उस तरफ आपने देखना है। तो उस तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने आइट्स बार बार रिपीट नहीं करना। 5 बैंड है, 4.5 बैंड है, तो आप जर्मनी का वीज़ा ले सकते हो। जैसे 2 ईयर्स का टाइम स्पेन होता है, इसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है 18 मंथ्स का। 18 मंथ्स के वर्क परमिट का पर्पज़ ये होता है कि आपने वहाँ पे जॉब जो है वो सर्च आउट करनी है। जैसे ही आप वहाँ पे इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में जॉब को अपनी सर्च आउट कर लेते हो, तो उसके बाद आपके चांसेस हो जाते हैं, जर्मन आपको ब्लू कार्ड इशू करते हैं।
ब्लू कार्ड की बेस के ऊपर आप फर्म में जॉब ले लेते हो, 5 ईयर का सर्वाइवल हो जाता है, आपको जर्मनी की इमिग्रेशन मिल जाती है। इन दी मीन वाइल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि स्पेनिश की अपॉर्चुनिटी निकली है इमिग्रेशन की, पुर्तगाल की निकली है, लैटविया की निकली है, लिथुआनिया की निकली है, नॉर्वे की निकली है, किसी भी कंट्री की निकली है, ऑस्ट्रिया की निकली है। तो आप वहाँ पर अपना केस पुट कर देते हो इमिग्रेशन का जर्मन की स्टडी की बेस के ऊपर जो है। इसमें आपके चांसेस है कि 5 मंथ्स में आप वहाँ की इमिग्रेशन को भी गेन कर सकते हो। तो इस बारे में मेरा पर्पज़ ये था कि मैं आपको प्रॉपरली गाइडलाइन दूं, आपको प्रॉपरली डायरेक्शन फराहम करूं, जो कि मैं आपको फराहम कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है वो बर्डन क्रिएट नहीं करना, वहाँ पे जाके एक स्मूथ इन्वायरमेंट को आप लोगों ने इंजॉय करना है। तो ये बहुत अच्छी और फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करें और कॉमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान आतिफ़ सलीम भट्ट को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।